हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। और ये 5 तारीख का है। हाँ, सुबह का ये 6:30 का टाइम है। 7 बजे प्रतीक को छोड़ के मैं आ रही हूँ घर वापस। तो सोचिए एक क्लिप छोटा सा बना लूँ। बाहर बहुत शांति था, हद से ज़्यादा शांति रहते हैं इस टाइम, सारे लोग सो रहे हैं। तो घर आके मैं थोड़ी देर बैठी, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू लगा के फटाफट से अपने काम निपटाऊंगी, क्योंकि जाना है मुझे हॉस्पिटल। आज पता नहीं आज भी होगा या मैं ऐसे ही चक्कर लगा रही हूँ दांत को लेके अपना, तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और हाँ, आप लोगों से एक विनती ज़रूर है कि जिनकी भी दांतों में प्रॉब्लम है या थोड़े बहुत भी हो, थोड़ी सी भी हो, तो वो जाके जल्दी दिखा लें, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल जाती है, बढ़ जाती है। इसकी सड़न तब तक आपको पता नहीं चलेगी जब तक ये अंदर तक पूरे 70-80% तक आपके दांत खराब ना हो जाए, तब तक नहीं पता चलती है। ना तो उसमें दर्द होता है ना कुछ होता है। मैं भी यही सोच रही थी कि बस थोड़ी सी ही तो टूटी है, पर वो अंदर अंदर पूरे खराब हो गए। लगभग 60% मेरे दांत, एक दांत, मतलब सारे दांत नहीं, 60% एक लास्ट वाले दांत जिससे चबाया जाता है वो दांत डैमेज हो चुके हैं। तो उसको रूट कैनाल करके कैप लगाने पड़ेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन अब नहीं बचा है। निकाल सकते नहीं है क्योंकि लास्ट वाले दांत है, तो पहले बचाने का ही कोशिश किया जाए। अगर नहीं हुआ, उसमें कुछ और प्रॉब्लम निकल आया, तो फिर वो दांत निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं फटाफट से अपने काम निपटा रही हूँ, क्योंकि जाऊँगी तो मैं जाने से पहले खा के भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो फिर आके 2-3 घंटे तक खाना पीना कुछ भी नहीं रहता है। तो मैं यहाँ फटाफट से आज दाल चावल सब्जी जल्दी से बना दूँगी। नाश्ता का झंझट नहीं रखूँगी, क्योंकि 10-10:30 बजे निकल जाना है मुझे। तो जब तक दाल चावल सब्जी तीनों एक साथ रखे हुए हैं, तो मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लूँगी। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप हाथ के हाथ क्लीन करते रहो ना, तो वो साफ रहते हैं। अगर आप छोड़ देने के बाद ये भी बुलाते हैं कि मुझे भी साफ करो, मैं गंदे हो गए, तो बात यही है। और दूसरी चीज़ें अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं सबके फ्लेम को कम करके और दूसरे साइड पोछा लगा लूँगी। टाइम है नहीं और सारी चीज़ निपटाने भी मुझे ही हैं। तो चावल भी उबल रहे हैं, मैं बस उसको चेक कर रही थी कि क्या स्थिति है। अब लगाऊंगी फटाफट से पोछा। पोछे के पानी को मैं भर के रखी थी, बस सब्जी को हिलाने गई थी ताकि वो चिपके ना अंदर। और मैं पोछा देते देते बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको निपटा लेती हूँ, अदरवाइज रह जाता था पहले। हाँ, एक आराम था कि आती थी तो वो झाड़ू पोछा करके चली जाती थी टाइम पे। पर उसके बाद भी वो जब पोछा दे के चली जाती थी, तो जो चीज़ मुझे करना था वो भी नहीं हो पाता था आलस के कारण। ऐसा लगता था कि मैं फैलाऊंगी तो फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, इस चलते रह जाता था वो चीज़ें। पर अब क्या है कि हाथ के हाथ जब मैं पोछा देने के लिए आती हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी है जैसे मैं क्लीन साथ के साथ करते चली जाती हूँ। जैसे बास बेसिन के पास की एरिया है, उसको मैं इसी पोछे से उसको भी क्लीन उसी टाइम कर देती हूँ। विंडो का हो गया, विंडो के पास का एरिया हो गया, बालकनी में जो लगे हुए हैं ग्रिल, ये सब है, तो वो मैं हाथ के हाथ ही क्लीन करते चली जाती हूँ। अब मैं उसके लिए स्पेशल टाइम मुझे नहीं निकालना पड़ता है। ऐसे होता था कि ये सब चीज़ें शाम में या जब मैं झाड़ू लगाऊंगी उस टाइम यहाँ के मिट्टी क्लीन करना। अब डेली डेली भी उसको नहीं बोल सकती, उसको काम भी बहुत है। आप कोई भी जब आपके यहाँ काम करने आता है तो आप उसको कितना बोल सकते हो? वो आपके हिसाब से नहीं काम करेगी, वो अपने हिसाब से काम करेगी। ये तो सप्ताह में एक दिन, 10 दिन में एक दिन तो क्लीन कर देती थी बोलने पे। लेकिन बच्चे वाले घर थे तो मुझे नहीं ये लग रहा था। और दूसरी चीज़, मैं अब फ्री हो गई थी, अब ऐसा कुछ है नहीं। और बैठ के आलसी बनने से अच्छा है कि अपना काम कर लो। पोछा देने के बाद मैं जितने भी वाइट कपड़े हैं सबको ब्लीच में भिगो दूंगी, और आने के बाद मैं इसको साफ़ करूंगी, क्योंकि अभी टाइम है नहीं। तो पानी में ब्लीच और लिक्विड डाल के, सर्फ एक्सिल का लिक्विड डाल के इसको भिगो
भिगो के छोड़ दूँगी। ये जब तक भीगेंगे, इसमें जितने भी वाइट कपड़े मैं सारे डाल देती हूँ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होता है बेटे का कराटे क्लास का जो ड्रेस है उसमें, और इसके सॉक्स दोनों काले करके आता है। तो इसको डाल के मैं छोड़ दूँगी और नहा के रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें अब आने के बाद। और आज काम पे ही काम लगे हुए हैं, डीमार्ट भी जाना है। हालांकि ऑर्डर कर दी हूँ, ऑर्डर कल सुबह आएगा, पर अभी का काम है कि अभी मैं जाके कुछ चीज़ें लाने पड़ेंगे। मैं आ गई हॉस्पिटल, और ये देखिए मैं सारा जुगाड़ लेके चलती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हाउस वाइफ स्मार्टली काम करती है तो बहुत सारी चीज़ें बच जाती है। तो मैं इसके चॉकलेट है, वाइप्स है, दूध के बॉटल हैं, पानी के बॉटल हैं, तो ये सब चीज़ें भर के चलती हूँ। बिस्किट हो गए, कुछ नमकीन एक डब्बे में रख लेती हूँ। तो मेरे पर्स रेडी रहते हैं, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो उसको तैयार करके ही रखती हूँ, ताकि इसको भूख लगे। बच्ची है, बच्चों के साथ जाने में ये दिक्कत होता है कि आपको उसके या तो प्रॉपर सामान लेके जाओ, नहीं तो आप तो अपने काम पे रहोगे, आप थोड़े से बर्दाश्त भी कर सकते हो भूख प्यास, पर बच्चे थोड़ी ना मानेंगे। तो फिर आप बाहर से कुछ खरीदो, तो बाहर से खिलाने से अच्छा है कि आप अपने साथ ही कुछ चीज़ें कैरी करके चलो, तो आपके आपके लिए आसान होगा। मैं हॉस्पिटल से आ गई थी, ये लगभग 2:30 बज रहा है। मैं फटाफट से जो कपड़े भिगो के गई थी उसको रगड़ दूँगी, और उसके बाद बाथरूम भी क्लीन कर लूँगी। कुछ काम अभी भी बचे हुए हैं, तो वो चीज़ें तो अब कल ही होंगे जो बचे हुए, पर जो हो सकता है मैं वो कर लूँगी। यहाँ रगड़ी थी तो बाथरूम को अच्छे से धो लूँगी, नहीं तो कोई स्लिप ना कर जाए इस डर से। और ये शाम के 7:30 का टाइम है। मैं जा रही हूँ डी मार्ट। चलिए आप लोग को भी डी मार्ट घुमाती हूँ। अंदर वीडियो शूट नहीं की थी, तो बाहर का ये नज़ारा देख लीजिए। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में, दिखाऊंगी मैं डी मार्ट से क्या लाई। ऐसे तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ, पर फिर भी। और ये डी मार्ट मेरे घर के पास ही है, लगभग 2-3 मिनट के रास्ते पे है बाइक से। ऐसे चलने के बाद 15 मिनट लग ही जाएंगे। तो आइए मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।